हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा मैथ पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज रीजनिंग में डिस्टेंस और डायरेक्शन पढ़ेंगे। उसका पार्ट 1 ये है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कुछ बेसिक सी बातें। दोस्तों, सबसे पहले दिशा के बारे में जान लेते हैं। ग्राफ में ऊपर जो होता है वो उत्तर की ओर सूचित करता है, और उत्तर के जस्ट विपरीत जो होता है वो दक्षिण होता है। और आपके दाहिने हाथ की तरफ, दाहिना हाथ जिधर होगा उधर पूरब होता है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। पश्चिम होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर एक चक्कर यहाँ से यहाँ घुमा दिया जाए तो ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। इसको 4 भाग में विभाजित कर देंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, इसमें भी, और 90 डिग्री का इसमें भी। ये सभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, फिर से आ जाइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये पूरा जो है ये 90 डिग्री का कोण है, लेकिन इसको बीच से काटने पर ये 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये भी 45 डिग्री का। इसी प्रकार इसमें भी 45 डिग्री का ये हो जाएगा, ये 45 डिग्री का। इसमें भी 45 डिग्री का ये हो जाएगा, और इसमें 45 डिग्री का, 45 डिग्री, 45 डिग्री। दोस्तों, ये जो है ये है दक्षिण, इसको दक्षिण कहते हैं। ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरब, और ये पश्चिम। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्तर और पूरब के बीच में ये जो दिशा है इसको क्या कहा जाएगा? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। अब देखिए दक्षिण और पूरब के बीच में जो दिशा है इसको कहा जाएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व। और ये पश्चिम और दक्षिण की दिशा जो है ये क्या हो जाएगा? पश्चिम और दक्षिण इसको कहेंगे, और इसको उत्तर और पश्चिम, इसको उत्तर और पश्चिम कहेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोले कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, पूरब दिशा में, ये पूरब हो जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये पश्चिम। कहेगा कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है और 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। पूरब की ओर जा रहा 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से पूरा यहाँ तक आएगा, ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और 45 डिग्री बीच में आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण और पश्चिम। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा में। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की दिशा में जा रहा है और 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो पूरब इधर हो जाएगा, पूरब की दिशा में जा रहा है, इसका दाएं तरफ दाएं मुड़ता है 135 डिग्री। तो यहाँ से दक्षिण दिशा तक आएगा 90 डिग्री, और 45 डिग्री इसका आधा ही बढ़ेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, आइए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, करा एक आदमी का मुख, एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, पूरब की ओर है। यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख है
अब उसका मुख है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी का मुख पूरब की ओर है यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है अब उसका मुख है। चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हो जाएगा उत्तर, इसको दक्षिण कहते हैं, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम। कह रहा एक आदमी का मुख पूरब की ओर है तो इसका मुख जो है पूरब की ओर हो जाएगा, पूरब की ओर है यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा में देखिए घड़ी जो है इधर से इधर की ओर चलता है तो इसकी विपरीत दिशा में यानी उल्टा चलेगा, तो विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। ये पूरब की ओर मुख है और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा उत्तर की ओर, तो ये 90 डिग्री घूमेगा। फिर उत्तर से पश्चिम की ओर आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री ये घूमेगा, फिर 90 डिग्री और उसके बाद फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमेगा तो ये आ जाएगा दक्षिण की ओर। टोटल 270 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से कह रहा है एक आदमी का मुख पूरब की ओर है यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है अब उसका मुख है। देखिए पूरब की ओर उसका मुख है और 270 डिग्री, तो पूरब से उत्तर की ओर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर 90 डिग्री, फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर 90 डिग्री, यानी टोटल आपका हो जाएगा 270 डिग्री। अब जाके उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर, तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ, 180 डिग्री घूम जाता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ, 8 किलोमीटर चलता हूँ। मैं घर से कितनी दूर पर हूँ। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ, मैं घर से कितनी दूर पर हूँ। अब देखिए कह रहा मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूँ, या उत्तर की ओर ये कितना चला 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। अब कह रहा है फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ। 180 डिग्री कहने का मतलब हुआ जिस ओर जा रहा है उसके जस्ट विपरीत वो घूम जाएगा, तो 180 डिग्री घूमेगा। बाएं से दाएं से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको 180 डिग्री घूमे बोला जाए तो सीधे उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से 5 किलोमीटर या अपने घर से चला है, फिर लौट के आएगा 5 किलोमीटर और टोटल वो 8 किलोमीटर चला है, तो 3 किलोमीटर ही और चलेगा, ये 3 किलोमीटर ही और चलेगा, तो टोटल 8 किलोमीटर हो गया। तो पूछ रहा है मैं घर से कितनी दूर पे है, तो घर उसका यहाँ पे है, यहाँ से वो 3 किलोमीटर ही चला है, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर दक्षिण, यही आपका आंसर होगा। फिर से समझते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ, मैं घर से कितनी दूर पर हूँ। दोस्तों उसका मान लेते हैं घर यहाँ से ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद 180 डिग्री घूम जाता है। 180 डिग्री घूमने का मतलब हुआ वो सीधे अपोजिट घूम जाता है, तो उसको वापस आने में वो 5 किलोमीटर चला होगा, तो शेष जो चलेगा वो 3 किलोमीटर ही चलेगा, तब जाके और उसका टोटल कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर।
तो अपने घर से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अनन्या पूरब की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो अनन्या जो है 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, किस दिशा में? पूरब की दिशा में। तो ये पूरब हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ती है। पूरब की दिशा में ये जा रही है तो दाईं हो जाएगा इसका इस साइड, तो दाईं की तरफ वो मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर तक। कह रहा है अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? देखिए दोस्तों प्रारंभिक स्थिति इसका ये है, ये जो है इस दिशा में है, तो ये दक्षिण हो जाएगा। ये इसको पूरब कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब दिशा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है अनन्या पूरब की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? दोस्तों अनन्या जो है 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर दाईं मुड़ के वो 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में पहुंचती है। अब कह रहा है प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थिति ये है और यहाँ से यहाँ तक ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया, इसके बीच में है, इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब दिशा। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका सूर्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। मुंह करके खड़ा है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री घूमता है। उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री और उसके बाद फिर
फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसके सामने कौन सी दिशा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसके सामने कौन सी दिशा है? आइए, कह रहा है सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पूर्व दिशा इसका इस साइड हो जाएगा, इसको पूर्व कहते हैं। ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण और ये उत्तर। तो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद कह रहा फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो पूर्व इधर है, दक्षिण इधर है, तो दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आता है 45 डिग्री। अब मुंह उसका दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया। कह रहा है उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, तो वामा मतलब इसके अब ये उल्टा और घूमेगा, तो 45 डिग्री है और 90 डिग्री और घूमेगा, ये 45 डिग्री ये हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा 90 डिग्री, 135 डिग्री हो जाएगा। अब इसका मुख जो है उत्तर दिशा में हो जाएगा। अब कह रहा है उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की ओर 90 डिग्री घूमता है, उत्तर की ओर है। अब 90 डिग्री घूमने के बाद उसका मुख फिर से किस साइड आ जाएगा? पूर्व की ओर। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व। चलिए दोस्तों फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसके सामने कौन सी दिशा है? तो सूर्य पूरब की ओर इसका मुख है और वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तो दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमेगा तो उसका मुख हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। कह रहा है उसके बाद वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त यानी अब वो उल्टा घूमेगा, तो 45 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी उत्तर की ओर उसका मुख हो जाएगा 135 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद। कह रहा है फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, यानी दक्षिण दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो उत्तर की ओर मुख है और 90 डिग्री जब ये घूमेगा इसका मुख हो जाएगा पूरब की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है राहुल सुबह पूरब की ओर पूर्व की ओर सम्मुख होता है, पूर्व की ओर सम्मुख होता है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है राहुल सुबह पूरब की ओर
सम्मुख होता है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर है? चलिए, राहुल जो है सुबह पूरब की ओर सम्मुख होता है, यानी उसका मुख जो है पूरब दिशा की ओर है, उसका मुख जो है पूरब दिशा की ओर है। कह रहा है फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी वो 90 डिग्री दक्षिण की ओर घूमेगा तो उसका मुख हो जाएगा दक्षिण की ओर। कह रहा है फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, यानी ये उल्टा घूमेगा फिर से, तो 90 डिग्री घूमेगा तो ये पूरब की ओर इसका मुख हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरब की ओर, और 45 डिग्री और ये आगे बढ़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये टोटल हो जाएगा 135 डिग्री। अब देखिए इसको उत्तर कहते हैं, इसको पूरब, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है राहुल सुबह पूरब की ओर सम्मुख होता है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों राहुल का मुख जो है पूरब दिशा की ओर है, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की ओर 90 डिग्री घूमेगा तो उसका मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा में। कह रहा है फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, यानी अब वो उल्टा घूमेगा 135 डिग्री, तो दक्षिण से यहाँ पूरब तक आया 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, टोटल 135 डिग्री हो गया। तो ये उत्तर और पूरब के बीच में इसका मुख है, तो आपका आंसर हो गया उत्तर पूरब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। कह रहा उत्तर की ओर सम्मुख, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अब वह किस दिशा में है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अब वह किस दिशा में है? ये आपका पूर्व हो जाएगा, इसको उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति, यानी इसका मुख जो है उत्तर की ओर है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दक्षिण दिशा में 270 डिग्री घूमता है। 90 घूमेगा तो पूर्व दिशा में होगा, फिर एक बार 90 तो दक्षिण दिशा में, और फिर एक बार 90 घूमेगा तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा उसका मुख। तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री, यानी 3 बार घूमेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। अब उसका मुख जो है किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। कह रहा है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी उसका मुख जो है 270 डिग्री घूमने के बाद पश्चिम दिशा में है, वामावर्त यानी अब उल्टा आएगा, 90 डिग्री फिर से ये घूमेगा तो इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। यही आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार समझते हैं दोस्तों। कह रहा है उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसका मुख है उत्तर की ओर और 270 डिग्री यानी 90 डिग्री घूमेगा पूरब की ओर, फिर 90 डिग्री दक्षिण की ओर, फिर 90 डिग्री पश्चिम की ओर। 90 तिया 270 डिग्री ये घूम गया तो उसका मुख हो गया पश्चिम की ओर। कह रहा फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त कहने का मतलब हुआ ये उल्टा फिर से घूमेगा, तो किस दिशा में 90 डिग्री घूमने के बाद आएगा, दक्षिण दिशा में। तो आपका आंसर हो गया दक्षिण दिशा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब डिग्री का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं डिग्री वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में वो सभी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।